नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, जो कि आज हम लोग पहुंच चुके हैं मिर्ज़ापुर मंडल की ओर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की, तो ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश की समझ को लेकर आपको एक अच्छी तरीके से विकसित करेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद आप प्ले लिस्ट में ज़रूर जाकर जो पिछली जो सीरीज हुई है उनको ज़रूर जाकर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मिर्ज़ापुर। ठीक है, अब पिछला जो मंडल हमारा कंप्लीट हुआ वो प्रयागराज हुआ है। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, किसमें? मिर्ज़ापुर मंडल की ओर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह एक मंडल है जिसका मुख्यालय क्या है? मिर्ज़ापुर है। मंडल मुख्यालय इसका क्या है? मंडल मुख्यालय। ध्यान रखिएगा, मंडल मुख्यालय क्या है? मिर्ज़ापुर ही है। जिसमें कितने जिले शामिल हैं? 3 जिले शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही, ये 3 जिले मिर्ज़ापुर मंडल में शामिल हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मिर्ज़ापुर की ओर। मंडल वाइज पढ़ाया जाता है, जितने भी मंडल हैं, जैसे इसमें 3 जिले शामिल हैं, तो आज हम लोगों ने 2 कवर किए, मिर्ज़ापुर और भदोही को। बाकी जो एक बचा सोनभद्र को, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले मंडल की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मिर्ज़ापुर जिले की। मिर्ज़ापुर का जिला मुख्यालय मिर्ज़ापुर में ही है। इसका सीमावर्ती राज्य को हम लोग कहें तो कौन सा? मध्य प्रदेश। आपको पता होंगे 11 जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से। सीमावर्ती जिले की बात करें तो प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के आसपास क्या है? ये सीमावर्ती जिले हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ध्यान रखिएगा, कालीन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये योजना कब आई थी? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये योजना आई थी 24 जनवरी 2018 को आई थी। ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, ध्यान रखिएगा, ये भी इसका इम्पोर्टेंट है, वेट लिफ्टिंग है। ठीक है, क्या है? वेट लिफ्टिंग है। जो इम्पोर्टेंट होता है वो बता दिया जाता है, तो आपको इसमें दोनों याद करने हैं, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, वेट लिफ्टिंग। यहाँ के कुछ जो प्रोडक्ट है उनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जैसे चुनार, बलुआ पत्थर और दरी को जीआई टैग मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो मिर्ज़ापुर है ये गंगा किनारे स्थित शहर है। यहीं पर राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र है। इसके अलावा एक जगह और है, वो भी अगर आप लगातार जिला दर्शन की सीरीज देख रहे होंगे तो ये मैंने एक जगह और भी बता रखा है। ठीक है ना, तो दोनों को एक जगह आप लिख लीजिएगा, ताकि अगर वो वाला ऑप्शन ना मिले, मिर्ज़ापुर मिले, तो आप मिर्ज़ापुर सही से टिक लगा दीजिएगा। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र मिर्ज़ापुर में ही फ्रांस के सहयोग से सोलर प्लांट तैयार हो रहा है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ क्या है? वाटरफॉल, आप ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। वाटरफॉल यानी जलप्रपात है। कौन कौन से हैं? सिद्धनाथ दरी जलप्रपात, टोंडा जलप्रपात, लखनिया, विंघम, कुसेरा जलप्रपात। ठीक है ना, ये देखिए, ऐसे ही नाम से पूछे जाएंगे जब पेपर कठिन होता है, तो इसी तरीके से वाटरफॉल दिए जाते हैं, ताकि आप कोई भी सही से टिक ना लगा पाए। ठीक है, सरल सरल सबको याद होते हैं, तो ये आप जब लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, टोंडा, लखनिया, विंघम और कुसेरा, ये सारे के सारे मिर्ज़ापुर में है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या? पंखा, पानिका, खरवार, ये जनजातियां भी कहाँ पाई जाती हैं? मिर्ज़ापुर में ही पाई जाती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बांध है, ध्यान रखिएगा, मेजा बांध बेलन नदी पे है ये। ध्यान रखिएगा, टूंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी। आगे बढ़ते हैं, वरकच्छा बांध, ये भी मिर्ज़ापुर में है। हिनौती बांध, अहरोरा बांध, ये देखिए, अगर आप प्रीवियस सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, अहरोरा बांध कहाँ पर स्थित है? तो मिर्ज़ापुर है। तो इसीलिए कब आप मान लीजिए अहरोरा पूछ चुका है, बाकी इसके अलावा कोई भी बांध पूछ सकता है। और कौन सा है? सुखरा बांध, ये भी मिर्ज़ापुर में। कौन कौन से बताए? मेजा बताए, वरकच्छा बताया, हिनौती बताया, अहरोरा बताया और सुखोरा। झील की बात करें, यहाँ पे कुछ झील है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
सिरसी जलाशय है, जिरगो जलाशय है, दरार गर्त जलाशय है। ध्यान रखिएगा, जिरगो पूछा जा चुका है इसलिए बताया गया है, सिरसी और दरार गर्त भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है दो जगह, एक चुनार और एक कचराहट, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों मिर्जापुर में पड़ता है। इस तरीके से पूछा जाएगा कि कचराहट सीमेंट उद्योग कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बताना है मिर्जापुर में है। चुनार भी कहाँ पे है, मिर्जापुर में है। दरी निर्माण है, इसी को गलीचा कहते हैं। अगर गलीचा लिख के आ जाए तो समझ लीजिएगा कालीन या दरी की बात की जा रही है। ऊनी वस्त्र उद्योग बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऊनी वस्त्र उद्योग आपको एक पता होगा कानपुर में है, लेकिन अगर कानपुर ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको क्या लगाना है, मिर्जापुर लगाना है। सोन महोत्सव है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोन महोत्सव, कजरी लोकगीत भी यहीं पे गाया जाता है। कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा मिर्जापुर में गाया जाता है। कौन सा, कजरी लोकगीत। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, सोन और कजरी। यहाँ पे कुछ खनिज पाए जाते हैं, डोलोमाइट पाए जाते हैं, एल्डोहाल साइट पाए जाते हैं, पायराइट्स पाए जाते हैं, और लॉ एक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। संगमरमर पाया जाता है और चाइना क्ले पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, खनिज, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो मिर्जापुर मंडल है वो आपका खत्म होता है। मंडल नहीं, मिर्जापुर जिला आपका खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगले जिले की चर्चा करेंगे, भदोही की, ठीक है ना। भदोही में ध्यान रखिएगा मिर्जापुर मंडल में शामिल जिला है। इसका जिला मुख्यालय ध्यान रखिएगा ज्ञानपुर है, ठीक है ना। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय है किसका, भदोही का। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसका नाम अलग है। यह वाराणसी से अलग होकर बना था जिला 1994 में। सीमावर्ती जिले की बात करें तो वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर है। आप एक सीमावर्ती जिले इसलिए बताते हैं ताकि आपकी एक समझ अच्छी हो सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कालीन दरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एथलेटिक्स है, ये मत याद कीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये भदोही में, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में। दो चीजें फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला भदोही है, और सबसे कम वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाला भी जिला। देखिए सबसे कम वन तो पाए जाते हैं, अगर परसेंटेज के मामले में बात करें वो भी कौन सा है, भदोही है। गंगा के किनारे स्थित शहर है, ध्यान रखिएगा। कारपेट इको लैब भी है, कहाँ पे, भदोही में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कारपेट इको लैब। गलीचा निर्माण होता है, यानी कि वही दरी निर्माण होता है। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी या सीता मंदिर कहा जाता है, वो कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा वो भी भदोही में है। और चकवा महावीर मंदिर, ये भी कहाँ पे है, ये भदोही में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, चकवा महावीर मंदिर। तो इस तरीके से हमारे मिर्जापुर मंडल के दो खत्म होते हैं, एक तो खुद मिर्जापुर और एक भदोही। अगला हम लोगों का बच्चा है सोनभद्र, उसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें इस बोर्ड के माध्यम से आपको बताई गई हैं आप जरूर ध्यान रखिएगा, और अपने जो आपकी बुक है उसमें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये अपने सुझाव आप कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।